क्या हुआ, इसके बाद एक पोप ने इस दिन को बाकायदा ईद का नाम दे दिया। एक पोप, जरा सुने कि वैलेंटाइन की हकीकत है क्या। कुछ चीजें वक्त के साथ साथ गड़बड़ हो गई, इसमें लोगों ने ऐड कर लिया, लेकिन इसमें होता क्या था, ये चेंजेस इसमें कैसे आई कि रूमी लोग इस दिन में एक देवी की ईद मनाया करते थे। अंडरस्टैंड करें, ये बहुत कीमती बातें हैं, अगर आपको अच्छी लगे। इस दिन रूमी लोग एक देवी की ईद मनाया करते थे और उस देवी को मोहब्बत की देवी कहते थे। और जब रूमी लोग ईद मनाते इस देवी की, तो वहां पर होता क्या, ईद के जितने डेज होते थे, ईद के जितने दिन होते थे, वहां पर कपल्स बनते, जोड़े बनते, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ उन ईद के दिनों के लिए। बीवी किसी और की है, शौहर किसी और का है, लेकिन वो वहां पर ईद को सेलिब्रेट करने के लिए, और ईद किसकी मनाई जाती थी, एक देवी की मनाई जाती थी, और उस देवी को मोहब्बत की देवी जाना जाता था। तो कपल्स वहां पर बनते और गैर इखलाकी सेक्सुअल इमोरलिटी, जिनसी गैर इखलाकी हरकतें बाकायदा तौर पर इबादत का हिस्सा समझी जाती थी, कि लोग उसमें आते, उसमें एक दूसरे के साथ वो सेक्सुअल इमोरलिटी, जिनसी गैर इखलाकी हरकतें करते, जिनसी गैर इखलाकी काम करते, वो बदी करते, बदकारी करते, और इसको मजहब का या इबादत का एक हिस्सा मानते थे कि ये हमारी इबादत का, मजहबी रसूमात का ये एक खास हिस्सा है, और लोग इस पर फख्र महसूस करते कि हम इस मोहब्बत की देवी की ईद मनाते हुए हम ये सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं। इसके बाद मजीद पोप साहब ने जब ये देखा कि इसके पीछे तो बड़ा गंद है, इसके पीछे तो बड़ी बदकारी हरामकारी है, तो पोप साहब ने फिर बाकायदा तौर पर इस ईद को, रूमी लोग जिस दिन इस मोहब्बत की देवी की ईद मनाते थे, तो पोप साहब ने फिर इसको बाकायदा तौर पर फरवरी 14 फरवरी ये डेट मुकर्रर करके बाकायदा तौर पर एक ईद के तौर पर इसको डिक्लेयर कर दिया। ये इसका थोड़ा सा पस मंजर था, ये इसकी हिस्ट्री थी। मुझे नहीं पता किसी को इल्म था कि नहीं था, बट ओके, ये इसका, इस दिन में होता क्या था, इस दिन में यकीन जाने कुछ नहीं किया जाता था, कुछ नहीं होता था। इस दिन में होता यह था कि सिर्फ शादीशुदा जो जोड़े थे वो बैठते और आपस में अहद तजदीद, यानी अपने शादी के मुकद्दस अहद को उसकी तजदीद करते। शादीशुदा जोड़े जो है वो याद करते कि हमने शादी की फुला वक्त में हमने अहद किया एक दूसरे के साथ, और शादीशुदा जोड़ों के लिए ये डे है, किसी और के लिए नहीं है। ना बाइबल इसकी परमिशन देती है, ना खुदा इसकी परमिशन देता है, और ना चर्च इसकी परमिशन देता है कि हम कोई किसी तरह का बहाना बनाकर इसको गलत वे में इस्तेमाल करें। अंडरस्टैंड करें इन बातों को। सिर्फ ये शादीशुदा जोड़ों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। और आप यकीन जाने, एक शादीशुदा जोड़ा ही
इस दिन को खुलकर सेलिब्रेट कर सकता है, चूंकि इसमें एक शौहर और एक बीवी कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिस तरह से वो एक दूसरे को जानते हैं, जिस्मानी, रूहानी, हर तरह से, हर तौर से, तो उस तरह से गैर शादीशुदा लोग या अपने साथी को छोड़कर वो दूसरे के साथ इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। नो परमिशन। अगर आप सुनना पसंद करेंगे तो मैं इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैंने अर्ज किया कि मैं 2 महीने से इसके ऊपर कर रहा हूं स्ट्रगल। ओके, तो मैंने अर्ज किया कि इस दिन में कुछ नहीं होता था। अब जरा मेरी बात सुने गौर के साथ। अगर लोग वैलेंटाइन का मिस यूज करते हैं, गलत तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, या गैर शादीशुदा जोड़े वो वही काम करना चाहते हैं जो कि शादीशुदा जोड़े करते हैं, तो बाइबल कतन इसकी परमिशन नहीं देती है। और क्या होता है, आपने कई तमाशे देखे होंगे, किस किस तरह के लोग, फूल इतने महंगे हो जाते हैं, कल देख लेना 100 रुपए का एक फूल, एक कली आपको मिलती है, और आप जाके देते हैं, पता नहीं किस वे में देते हैं, क्या क्या आप करना चाहते हैं, कैसे कैसे अपने जज्बात के इजहार करते हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने डॉक्टर असलम जई साहब को ये कहते हुए सुना, वो कहते हैं ये 100 रुपए का एक फूल गुलाब का आप खरीद कर देते हो, 20 रुपया दा गोभी दा फुल लवो ते पकाओ ते सारा टब्बर बह के खाओ। गल सही है कि नहीं सही है? उन्हें कहा 20 रुपया दा गोभी दा फुल लवो ते वो पकाओ ते पूरा टब्बर उधर रोटी खाओ। ये क्या है, मैं अर्ज कर रहा हूं, वैलेंटाइन जो है डे, ये सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है। ये शादीशुदा लोगों के आपस में ब्याह शादी की पाकीज़गी का, उनकी दोबारा से कमिटमेंट का, एक दूसरे के साथ वफादारी का इकरार होता था। वो चर्चिस में जाते, वो बैठते, वो दुआएं करते, और शोहर और बीवी आपस में इकरार करते कि आज फिर हम अहदे तजदीद करते हैं, हम तजदीद नौ हम करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ फेथफुल रहेंगे, वफादार रहेंगे। ये आपके स्पोज के लिए है और किसी दूसरे के लिए नहीं है। तो फिर एक सवाल पैदा होता है, फिर गैर शादीशुदा लोग क्या करें? मैंने उनके अंदर ज्यादा तूफान देखे हैं। मैंने ऐसे बच्चों के, ऐसे बेटे को, बात को रखना चाहता हूं कि बाइबल जो है वो इस वैलेंटाइन के पीछे हमें क्या मैसेज देती है। आमीन। तो मैं कहता हूं गैर शादीशुदा लोग जो हैं वो क्या करें? तो मैं कहूंगा वो इंतजार करें, वो दुआ करें, और बाइबली बुनियादों पर अपने आप को प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करें कि जब मेरी भी शादी होगी, जब मेरा भी पार्टनर होगा, और फिर मैं अपने लाइफ पार्टनर को फूल पेश करूंगी या फूल पेश करूंगा, और मैं उसको कहूंगा योर वैलेंटाइन, तो ये अच्छा लगेगा। जनानी किसे दी होए ते बंदा नु जाके कहे योर वैलेंटाइन, वो ओदा ये गंद है। ये हमने इसको बेवफाई और बेहयाई में तब्दील कर दिया है। तो सुने, आगे बातें बहुत ये बाबरकत बातें हैं, इंतजार करें अपने वक्त का, अपने आप को प्रिपेयर करें, और फिर जब आप, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी बहाना बनाकर कोई ऐसी हरकत करता है जो नामुनासिब है, तो बाइबल मुकद्दस कहती है नो वे, नो चांस, 0%
1% चांस भी नहीं है कि आप कोई बहाना बनाकर नामुनासिब तरीके से आप किसी दूसरे को वैलेंटाइन कहकर उसके ऊपर ज़ाहिर करें योर वैलेंटाइन। जी नो सर, इट्स रॉन्ग, इट्स टोटल रॉन्ग। आज हम क्या देखते हैं, आज लोग मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, कोई कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई कहता है ये मेरा गलत फ्रेंड है। जो गलत फ्रेंड है, जो गर्लफ्रेंड है, जो बॉयफ्रेंड है, बाइबल इस तरह की टर्मिनोलॉजी की, इस तरह की जुबानदानी की इजाजत नहीं देती। बाइबल में कोई लफ्ज नहीं है बॉयफ्रेंड, बाइबल में कोई लफ्ज नहीं है गर्लफ्रेंड, बाइबल में कोई लफ्ज नहीं है गलत फ्रेंड। द बाइबल इस टर्मिनोलॉजी की, इस बात की हिमायत नहीं करते, तो हम क्यों करते हैं? व्हाई? अंडरस्टैंड करें इन बातों को। आज मैं इसकी स्पिरिट को खोलना चाहता हूं। व्हाट इज द वैलेंटाइन डे? इसकी अहमियत क्या है? ओके सो अब मैं इस नुक्ते पर आऊंगा कि जब हमारी मोहब्बत, यानी शौहर और बीवी की मोहब्बत जब मांद पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है, खुदा भी शिकवा करता ना, देख तूने अपनी पहली सी मोहब्बत। तो जब शौहर और बीवी के दरमियान में जो पहली अर्ली पैशन होते हैं, पहली मोहब्बत होती है, जब वो मांद पड़ जाते हैं, जज्बात मांद पड़ जाते हैं, शौहर के बीवी के लिए, बीवी के शौहर के लिए सोचें बदल जाती हैं, रवैये बदल जाते हैं, एटीट्यूड बदल जाते हैं, तो उनको बहाल करने के लिए, अपने उन खोखले रिश्तों को बहाल करने के लिए, उनमें फिर से दम, जिंदगी का दम भरने के लिए, उन रिश्तों के तकद्दुस को उठाने के लिए, बहाल करने के लिए जरूरत है कि हम अपनी पहली मोहब्बत के मकाम पर आए। तो कौन कौन सी रुकावटें हैं जो एक शौहर और एक बीवी की मोहब्बत को आगे बढ़ने में, फ्लरिश होने में, फ्रूटफुल होने में जो रुकावट का बायस बनती है, जो उनको रोकती हैं, उनके जज्बात, उनके पैशन ठंडे हो जाते हैं, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव हो जाते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं, मैं अकॉर्डिंग टू बाइबल आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, शौहर और बीवी की मोहब्बत मांद पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है, उनकी मोहब्बत आगे नहीं बढ़ती है। पहली वजह, पहली रुकावट, नाज़ली बाजी आज आप लिख नहीं रहे, यू आर सो डिस्टर्ब, आर यू ओके? गॉड ब्लेस यू। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि शौहर और बीवी की मोहब्बत को रोकने में रुकावटें जो हैं, उनमें पहली रुकावट क्या है? आए जरा मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, बड़ा मशहूर ये रेफरेंस है, 5वां बाब है और उसकी 21वीं आयत और फिर उसकी 33वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 21वीं आयत में लिखा है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे, नहीं ताबे, ठीक है? सो किसके? और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। 33वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। ये मैरिज के हवाले से, शादी के हवाले से पूरी बाइबल में ये की रेफरेंस है। मैरिज की बात की जाए, शादी की बात की जाए और ये रेफरेंस ना पढ़ा जाए, इनकम्प्लीट है मामला। अब सुने, अब मैं फर्स्ट, पहली रुकावट जो शौहर और बीवी की मोहब्बत को रोकती है, आगे नहीं बढ़ने देती, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। वजह क्या? पहली बात,
सुने गौर के साथ, ऑर्डर क्या है? बाइबल में लिखा है औरत का सर मर्द है और मर्द का सर मसीह है। औरत नहीं बाजी जी, औरत का सर मर्द है और मर्द का सर और मसीह का सर खुदा है। ये तरतीब, ये ऑर्डर है। अब इसका मतलब क्या? मैंने कहा कि शौहर और बीवी की मोहब्बत में आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी, अगर तेरे शौहर का सर, अगर तेरे हस्बैंड का सर, अगर तेरे शौहर का सर यीशु मसीह नासरी नहीं है तो वो कभी भी शौहर तेरे साथ मोहब्बत नहीं कर सकता। वजह क्या है? हेड। तो कलाम में लिखा मर्द का सर मसीह। तो इसका मतलब यह है कि जिस मर्द का वो सर, चश्मा, मंबा, कुवत, जहां से वो सोर्स लेता है, एनर्जी लेता है, कुवत लेता है, ताकत लेता है, जोर लेता है, हिकमत लेता है, अगर उसका ताल्लुक यीशु मसीह के साथ नहीं है तो वो फिर कभी भी बाइबल के मुताबिक इलाही मोहब्बत अपनी बीवी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिवाइन लव है, ये इलाही। और आपका शौहर उस वक्त ही आपके साथ इलाही मोहब्बत कर सकता है जब उसका सर, और सर का मतलब मैंने क्या कहा? उसका कनेक्ट, उसका कनेक्शन, उसका आका, उसका लॉर्ड, उसका मालिक, उसका खुदा यीशु मसीह नहीं है तो वो कभी भी अपनी बीवी के साथ हकीकी मोहब्बत नहीं कर सकता। पहली बात। और कलाम मुकद्दस में से आगे हम देखते हैं, आगे हम गौर करते हैं दूसरी वजह। मैंने ये बात पहले किसकी की है? शौहर की है। अगर शौहर नजात याफ्ता नहीं है, अगर शौहर यीशु मसीह में नहीं है तो वो कभी भी मसीह की मोहब्बत अपनी बीवी के साथ। शौहर की मोहब्बत कौन सी है? ये सैक्रिफिशियल लव है। शौहर की ऐसी मोहब्बत है जो कुर्बान हो जाने वाली है, ऐसी मोहब्बत है जो कुर्बानी देती है। इसलिए तो यीशु मसीह का और चर्च का रिश्ता बयान किया गया है। लिखा जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए कुर्बान होकर, जान देकर, सलीब पर मरकर उसने अपनी दुल्हन के साथ मोहब्बत की है, तो वैसे ही हम पर भी लाजम है कि शौहरों अपनी बीवियों के साथ अपनी मामानत मोहब्बत करो। कई बड़े बड़े औखे भाई होंगे ने भाई, तोबा 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 तोबा, वो बीवी ने पता नहीं की समझते ने। ओके ओके, मुझे आगे जाने दे। बीवी अपने शौहर से मोहब्बत कैसे कर सकती है या क्यों नहीं कर सकती? लाइका सारा अपने शौहर को क्या कहती थी? और वो मर्द अपने मसीह को क्या कहता है? खुदावंद, आका, लॉर्ड। मर्द यानी शौहर कहता है ऐ यीशु मसीह तू मेरा खुदावंद है, तू मेरा आका है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा लॉर्ड है, मेरी कुव्वत तेरी वजह से। और वैसे ही बीवी का सर जो है वो शौहर है, और सारा अपने शौहर को, अब्राहम को खुदावंद कहकर पुकारा करती थी। असी की पुकारने हैं। अगे चल के मैं भी गल करांगा, मैं बताऊंगा कि आज बंदे बीबियां नूं किवें पुकारदे ने, दसदे ने किहड़े किहड़े नां नाल, ते बीबियां फिर अगों किहड़े किहड़े नां जिहड़े नाल। तो हम जल्दी के साथ मैं इन बातों को खुदा के कलाम में देखें। बीवी सिर्फ डर में या खौफ में अपने शौहर से मोहब्बत नहीं कर सकती। खौफ डर दी मोहब्बत नहीं ना हुई। फिर बीवी मोहब्बत में अपने शौहर की ताबेदारी करती है,
मोहब्बत में कुर्बानी दी जाती है, जबरदस्ती कुर्बानी नहीं दी जाती। तो मैंने दोनों वाक्य आपके सामने रखे, शौहर के लिए और फिर दोनों के ताल्लुक से। आगे आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, दूसरा नुक्ता, दूसरी रुकावट जो शौहर और बीवी के दरमियान में हायल होती है, उनको आगे नहीं बढ़ने देती, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती है। आज शौहर और बीवी का मुकद्दस रिश्ता जो है वो गंदा और नापाक हमने कर दिया हुआ है। तो दूसरी वजह मोहब्बत में रुकावट वो है जाहिरी खूबसूरती से प्यार करना। मेरी बात की समझ आई? कुछ लोग अपने स्पोस, अपने साथी, अपने पार्टनर की उसके साथ मोहब्बत करते हैं, पर जस्ट उसकी आउटर ब्यूटी की वजह से, उसकी जाहिरी, उसकी बारूनी खूबसूरती की वजह से, उसकी चमड़ी सफेद चिट्टी चमड़ी के साथ, या शायद उसकी बॉडी, उसके जिस्म के साथ। मेरी बात को गौर के साथ सुने खुदा के लोगों। अगर कोई सिर्फ अपने पार्टनर, बीवी भी हो सकती है, शौहर भी हो सकता है, अगर कोई अपने पार्टनर की जाहिरी खूबसूरती से प्यार करता है तो वो प्यार नहीं है। वक्त आता है, एक वक्त आता है, जवानी ढल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, सदा हुस्न जो है, जवानी वो कायम नहीं रहती है। तो जैसे जैसे तेरे जिस्म की वो तेरी बारूनी खूबसूरती कम होती जाएगी, डेड होती चली जाएगी, वैसे ही तेरे शौहर की मोहब्बत भी तेरे साथ, वजह कि वो जस्ट सिर्फ तेरी जिस्मानी ब्यूटी, तेरी आउटर ब्यूटी, तेरी जाहिरी खूबसूरती के साथ प्यार करता है। ये मोहब्बत नहीं, ये जस्ट अट्रैक्शन है। और अट्रैक्शन में और लव में फर्क होता है। ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन शौहर, बीवी, बदन। आए कलाम मुकद्दस में से देखें, कलाम इसके बारे में क्या कहता है। इमसाल की किताब उसका 31वां बाब यानी 31वां बाब और उसकी 30वीं आयत। अमसाल की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 30वीं आयत। क्या लिखा है? लिखा है, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है सतूदा होगी। अंडरस्टैंड किया मेरी बात को आपने? सुलेमान बादशाह क्या कहता है? एल साहब कहता हुस्न धोखा है। अगर महज तू अपने पार्टनर की जिस्मानी आउटर ब्यूटी, उसकी सिर्फ जाहिरी खूबसूरती के साथ तू मोहब्बत करता है तो लिखा तू बेवकूफ है, तू दाना नहीं है, तू अहमक है, तू स्टूपिड है। क्योंकि हुस्न क्या है? धोखा है, डिसेप्शन है। और लिखा है कि जमाल बेसबात। बेसबात का मतलब क्या है? अल्लाह। सबात ये से 3 नुक्त वाली सबत। सबात का मतलब होता है ठहराव। बेसबात है, इसको ठहराव नहीं है, उड़ जाती है जैसे बुखारात उड़ जाते हैं। ये आपका जमाल, आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती ये उड़ जाएगी, ये कायम नहीं रहेगी। 70 वरे 80 वरे बड़ी बड़ी दुनिया में मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, दुनिया की खूबसूरत तीन औरतें, वक्त के साथ साथ बुढ़ापा उनका क्या हाल बना देता है। तो बेवकूफ है वो शख्स जो सिर्फ आउटर ब्यूटी, जाहिरी खूबसूरती से प्यार करता है। अगर वो इनर ब्यूटी, उसके अंदर की खूबसूरती, उसके बातन की खूबसूरती से प्यार नहीं करता तो उसके लिए ये हमाकत है, ये बेवकूफी है। तो कभी भी आप इस तरह से देखें, ज़हर में क्या होता है? पहली, कुछ लोग कहते हैं पहली नजर में ही बस मोहब्बत हो गई है,
फलाने को मैंने, फलां औरत को, फलां लड़की को, फलां लड़के को मैंने देखा तो मुझे पहली नजर में ही वो तेरी आंखों में उतर गई, वो तेरी आंखों के दरिया में उतर गई। तू उसके, कुछ लोग औरत के ज़ाहरी हुस्न के बालों में उलझ कर रह जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, एक नौजवान वो कहता मैं फर्स्ट टाइम जब देखने के लिए गया तो मेरी मिसेस के होने वाले इतने इतने लंबे उसके बाल थे, इतने घने, इतने खूबसूरत। कहता कि बस मैं पादरी साहब फिर ओदे वालां दे विच ही उलझ गया वां ते अज तक उलझिया वां ते निकलिया नहीं है। ये सच्ची गल जे। कहते ने पादरी साहब अज तक उलझिया वां। तो कलाम क्या कहता है? कहता है हुस्न धोखा है। पहली नजर में इतने सारा कुछ ही ठीक लगता है। पहले तो आई लव यू, गई लव यू, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, क्या क्या कुछ बातें होती हैं। पहली नजर में हम किसी को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। पता तो फिर चलता है जब एक हो जाते हैं, एक घर में आ जाते हैं, एक बेड पर होते हैं, फिर अंदर दिया शक्लां बाहर आउंदियां ने, अंदर दिया सूरतां, अंदर दिया सीरतां फिर निकल निकल के बाहर आउंदियां ने। ते फिर पता लगदा है, फिर बीबी कहंदी है वेख मेरा हौसला, मैं तेनू वेख लिया ते मैं फिर भी तेरे नाल ब्याह कर लिया। ते बंदा कहंदा मेरा हौसला वेख, नहीं नहीं वो कहंदी मैं तेनू वेख्या भी नहीं ते मैं तेरे नाल ब्याह कर लिया। ते बंदा कहंदा मेरा हौसला वेख, मैं तेनू वेख भी लिया जी ते फिर भी मैं तेरे नाल ब्याह कर लिया। ये अंदर की बातें, अंदर की हरकतें, अंदर दियां गल्लां एक नजर विच ज़ाहरी तौर ते पता नहीं लगदा। ये ते आंदा ना पता लगदा राह पिया या पहला तो सारे आंदे ने मैं तारे तोड़ के तेरी झोली विच पा दियांगा, हाँ मैं चंद तोड़ दियांगा। कई ना ही चंदा रख लेंदे ने। वो फिर कहंदे ने चंदा रे चंदा कुछ तू ही बता मेरा अफसाना। वो कहंदा मैं की बतावां, मेरा अपना अफसाना खराब होया। हाँ ओके, मैं अर्ज कर रहा हूं फिर पहले शादी से पहले हम कहते हैं ओ मेरी फ्योंसी की बड़ी तीखी नाक है ना कि तलवार हूं, मेरी उसकी शार्प नैन नक्श है, उसकी नाक बड़ी तेज है, उसकी आंखें हिरनी की तरह खूबसूरत है, वो बड़ी ब्यूटीफुल है, वो देखने में इतनी है, ये है वो है। लेकिन जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं, नहीं मैं आगे टुर गया हूं, मैं चोखा कह देता है एक ते ही काम शुरू हो जाता है, एक आउन तो पहले काम शुरू हो जाता है। फिर वो तीखी आमिर, फिर वो तीखी नाक नजर नहीं आती, फिर वो शार्प नैन नक्श नजर नहीं आते, फिर वो हिरनी किसी आंखें नजर नहीं आती। फिर हम क्या कहते हैं जो जो साडे मुंह विच लफज आउंदे ने ओ ओ असी कहने आ ले वेख एदा ते नक ही बड़ा फीन है, ए ते डड्डी लगदी है, जे बोल थोड़े ले ए ते बुल्लड़ लगदी है, एदे ते बोली लमके पैन। हाँ वो बातें कहां गई? वो तेरी मोहब्बत की अफसानवी बातें वो कहां गई? खुदा के लोगों इस बात को हमेशा याद रखो, ज़ाहरी हुस्न से मोहब्बत नहीं करना, अपने आप को अंदर से तैयार करो। पतरस के पहले पतरस के 3 खत में ए बीवियों ज़ाहरी खूबसूरती नहीं, सर गूंदना, तरह तरह के जेवर पहनना, लिबास पहनना, वो कहते हैं अंदर से तेरे किरदार को देखकर तेरा शौहर जो है वो तेरा दिलदादा हो जाए। तेरा करैक्टर, तेरा किरदार, बीवी का किरदार, शौहर का किरदार खींचता है, एक दूसरे को बनाता है, बनाने में मदद करता है, मददगार होता है। अंदर की खूबसूरती। लेकिन एदा मतलब ए हरगिज नहीं कि मैं तानू ये कह रहा कि नहीं बाहरों बिल्कुल ही गंदे मंदे रहो, ना ना हो, ना मुंह धोवो, ना कपड़े बदलो, ना कोई खुशबू लगाओ, ते तुसी जिदे कोल जाके बोवो वो कहन उठ तेरे को तो बोन डई, ते तुसी कहो नहीं पादरी जफर ने कहा सी कि अंदर दी खूबसूरती रखनी है बाहर दी नहीं, वो मेरे खिलाफ हो रही ना कोई तवा लगा है, लोकी ते अगे सानू माफ नहीं करते हैं। तो
मेरे कहने का ये हरगिज मतलब नहीं, मैं आपको अपनी बेटी समझकर, मैं आपको अपनी बहन समझकर, मैं आपको अपनी बुजुर्ग माँ समझकर मैं ये कहूंगा, हमने अपने आप को फिजिकली फिट रखना है। हमें कम से कम किसी और के लिए नहीं, हमें अपने पार्टनर के लिए, अपने साथी के लिए हमें फिजिकली एतबार से फिट होना है, फिट रखना है, दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना है।